अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग खतरनाक मोड़ पर आ गई है। दोनों देशों के बीच चल रही जंग धीरे धीरे पूरे वेस्ट एशिया और खाड़ी देशों को अपनी चपेट में लेने लगी है। अमेरिकी सहयोग के साथ ईरान पर बरसे इजरायली गोलियों की गूंज पूरी दुनिया सुन रही है। ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान ने इजराइल के साथ सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, जॉर्डन और सीरिया पर एक साथ हमला बोल दिया है। ईरान ने सऊदी अरब की अरामको तेल रिफाइनरी को बनाया निशाना, जिससे वहां का कामकाज प्रभावित हुआ है। इसके अलावा बहरीन बंदरगाह पर भी ईरान ने मिसाइल अटैक किया है और अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया है। इसके अलावा ईरान ने कुवैत में यूएस फाइटर जेट को मार गिराया है। इधर ट्रंप ने भी ईरान के 48 टॉप लीडर्स को खत्म करने का दावा किया है और ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले जारी है। इस बीच ईरान ने यह दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल ने कल उसके न्यूक्लियर साइट पर हमला किया था। इस पर आईएई का बयान सामने आया है। आईएई का कहना है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर उसकी नजर है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर फिलहाल रेडिएशन के संकेत नहीं है, लेकिन भविष्य में रेडिएशन की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। तो यूएस, इजराइल और ईरान के बीच तनाव से उपजे हालात पर सरकार की पैनी नजर है। फिलहाल खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और कच्चे तेल की सप्लाई सुचारू रखना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए आज एक्सपोर्टर्स के साथ और कल शिपिंग सेक्टर के साथ अहम बैठक भी बुलाई गई है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, इस पूरे मामले में भारत की तरफ से अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं? दरअसल सरकार जो इस पूरे मामले पर काफ़ी पैनी नज़र बना कर रखी हुई है। खासतौर से विदेश मंत्रालय के भीतर एक वॉर रूम जैसे बनाया गया है जो पल पर नज़र रख रहे हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ संपर्क में। पहली प्राथमिकता यह है कि खाड़ी के देशों में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको कैसे सुरक्षित निकाला जाए, उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अभी प्राथमिकता है वो है कच्चे तेल की सप्लाई को कैसे दुरुस्त किया जाए। मैंने पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों से पता किया तो उनका कहना था कि अभी कुछ दिन तक अगर सप्लाई बाधित भी होती है तो भारत में सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगी, उतना स्टॉक यहां पर है। लेकिन आगे चल के कैसे सुचारू किया जाए कच्चे तेल की सप्लाई, वो एक देखने वाली बात होगी। अगले 24 घंटे में दो महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। एक बैठक हो रही है एक्सपोर्टर्स के साथ, एक्सपोर्टर्स को कोई दिक्कत ना आए, आगे चलकर लंबा खिंचता है मामला तो उससे कैसे निपटा जाए। और दूसरी बैठक कल होने वाली है जो शिपिंग मिनिस्टर लेंगे शिपिंग सेक्टर के साथ, कि शिपिंग कंपनियों के साथ को उनकी लागत ना बढ़े, कंटेनर पर जो प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है वो कम से कम हो, इंश्योरेंस के प्रीमियम कम हो, और दूसरे शिपिंग लाइन से कैसे माल ढुलाई की जा सकती है, कच्चे तेल की सप्लाई की जा सकती है, इस पर चर्चा होनी है। तो हर मोर्चे पर हर मंत्रालय, संबंधित मंत्रालयों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हर जरूरी कदम उठाएं। तो अगले 24 से 48 घंटे पर सरकार काफी पैनी नजर बनाए हुए है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। और आज आवाज अड्डा में भी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका ईरान की लड़ाई खतरनाक मोड़ पर आई। जरूर देखिए शाम 7:57 पर।